हेलो। हाँ, सभी को जय ने बोली शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए धर्म सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। बोलिए आज्ञा सागर जी महाराज की जय। बोलिए समाधिस्थ प्रवेशमती माता जी की जय। आज हम सभी लोग प्रवेशमती माता जी जो जिनका 31 जुलाई को सुबह 10:30 बजे समाधि हो गई थी, उनके लिए सभी जने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बोला है आई नहीं हूँ। इसी के साथ हम चलते हैं और माता जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। किताब के हर पन्ने को बांध कर रखती है। इसी धैर्य के साथ हमारी प्यारी अम्मा जी आर्यक्षणा जैन देशना जैन देशना इंद्र मैं देशना जैन अमृत सागर भक्त मंडल के विशेष संस्करण में आप सभी साधर्मी भाइयों व बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धैर्य ही है जो जिंदगी के हर किताब के हर पन्ने को बांध कर रखती है। इसी धैर्य के साथ हमारी प्यारी अम्मा जी आर्य का 105 प्रवेशमती माता जी ने अपने जीवन में धैर्यपूर्वक जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी स्त्री पर्याय को धन्य किया। आप शुरू से ही धर्मपरायण महिला थी। गृहस्थ जीवन में आपका नाम सुमित्रा देवी था। आपका विवाह दुगा कला खुरई में गुलाब चंद जी जैन से हुआ था। आपके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी। आपके पुत्र अजित कुमार ने 1981 में गृह त्याग दिया तथा 21 वर्ष की अल्पायु में आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से 1984 में दशहरे के दिन अजमेर नगर में दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर अजित से अमृत सागर जी बन गए। तभी से आपका मन भी संसार से विरक्त हो गया। आपने अमृत सागर जी महाराज जी से व्रत ग्रहण किए। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी से 1996 में आपने आर्य का दीक्षा ग्रहण करके तप ध्यान स्वाध्याय में अपने जीवन को लगा दिया। कई वर्षों से आप एक आहार एक उपास की कठोर तपस्या कर रही थी। वर्तमान में आप मुनि आज्ञा सागर जी महाराज के संग में रहकर साधना कर रही थी। आप इतनी भाग्यशाली थी कि जिन्होंने अपने पुत्र को इतने उत्कृष्ट संस्कार दिए कि उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की एवं स्वयं भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर धर्म मार्ग पर प्रशस्त हुई। 31 जुलाई सन 2020 प्रातः 10:21 पर आर्य का 105 प्रवेशमती माता जी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए एवं मुनि श्री के द्वारा संबोधित होती हुई उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए, जो सबके मस्तिष्क में, सम्मति में, बुद्धि में सरस्वती माता की तरह सबके ज्ञान में जन्मों जन्मों तक प्रवेश करती रहेंगी। ऐसी प्रवेशमती माता जी को चरणों में बारंबार वंदामि बारंबार वंदामि बारंबार वंदामि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं मुकेश जी सोनीपत, जो महाराज जी से अधिकांश जुड़े हुए भी है और माता जी के भी इन्होंने खूब दर्शन किए हैं। मुकेश जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। आ रही है आवाज जी? हाँ जी आ रही है। महाराज श्री के चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन। परवेशमती माता जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम। जिन्होंने
अमित सागर जी जैसे महान ज्ञानवान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और आज उनके पुत्र भी गृहस्थ जीवन की माता सुमित्रा देवी, जो वर्तमान में प्रवेशवती माता जी कहलाई, उनका हम जितना गुणगान करें कम है। घर में एक त्यागी वृत्ति का होना, घर में एक त्यागी वृत्ति का होना अपने आप में पूरे कुटुंब को उतारने जैसा है। और जिस परिवार में मां ने और पुत्र ने दोनों ने ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण की और ज्ञान में ध्यान में हर तरह से आगम मार्ग पर चलते हुए माता जी ने समाधि मरण किया। महाराज श्री ने सोनीपत में चातुर्मास के दौरान, जो मेरे साथी सोनीपत से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि महाराज श्री ने भगवती आराधना में हम सभी को समाधि मरण के बारे में बहुत कुछ बतलाया। जितना ज्ञान हम महाराज श्री से जितना फायदा उठा सकते थे, धर्म लाभ हमने लिया। प्रवेशमती माता जी, इसी बात से हम उनका ध्यान कर सकते हैं कि जिनका पुत्र इतना ज्ञानवान, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग पर चलने वाला, उनकी माता जी के बारे में आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुण्यशाली, कितनी पुण्यशाली वो माता थी। और धर्म ध्यान में हर तरह से किसी भी चर्या में आगम से विपरीत नहीं थी, आगम अनुकूल थी। मैं उन माता जी के चरणों में शत शत वंदनामी करता हूं और सोनीपत जैन समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले भविष्य में वो मोक्ष मार्ग पे ही चलते हुए मोक्ष मार्गी जीव बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन, सत सत नमन। धन्यवाद मुकेश जी, आपने हमको बताया माता जी के बारे में, आपने माता जी के दर्शन किए हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में तुरवन जी कानपुर, अभी वो दिखनी, कैलाश जी जैन कैंट आगरा। मैं आपसे कहना चाहूंगा गुरु जी माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करें। अपने माइक अनम्यूट कीजिए सर। कैलाश जी माइक अनम्यूट कीजिए एक बार। कैलाश जी अपना माइक एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आरेका श्री 105 प्रवेशमती माता जी ने समता पूर्वक संलेखना से समाधि मरण को प्राप्त किया। ये उनके तप और त्याग का ही प्रभाव था। आचार्य श्री आज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में अपने जीवन के अंतिम क्षण में धर्म को साक्षी रखा और ध्येय को त्यागा। मैं व्यक्तिगत रूप से इनके गृहस्थ के पुत्र श्री अजित कुमार जी जैन और वर्तमान के परम पूज्य प्रज्ञ समन्वय बाल योगी श्री 108 अमित सागर जी महाराज से 15-20 वर्षों से जुड़ा हूँ और जिस समता सरलता से धर्म का मर्म श्री 108 अमित सागर जी महाराज व आरिका श्री 105 प्रवेशवती माता जी समझाती हैं वह अतुलनीय है। मैं वीर प्रभु से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ ऐसी समाधि मरण हमें भी प्राप्त हो।
वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु। बहुत ही अच्छे से आपने गुरुवर के बारे में और माता जी के बारे में बताया। आइए 1 मिनट माता जी की झलक दिखते हैं। नमोस्तु। वंदामी जी, वंदामी माता, वंदामी, वंदामी। जय 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 जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। और गुरुजी और माता जी का आपने सभी ने देखा किस तरह से उनकी आवाज थी, ओजस थी, ज्ञान था। और इसके आगे बालेश जैन का सोनीपत, मैं आपसे कहना चाहूंगा माता जी के बारे में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अपने माइक अनम्यूट कीजिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए अभी। हाँ, आप वहां से आ गई आई आप वहां से हाँ, नमोस्तु हुआ। महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। माँ, माँ, माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? सभी कोई जानते हैं कि माँ क्या है। एक नाम ही माँ ऐसा है जो एकदम लेते ही मुंह भाव ऐसे हो जाते हैं, क्या है। इसी तरह से सुमित्रा माँ क्या थी, क्या नहीं थी, क्या क्या बोले उनके बारे में, जितना बोले उतना ही कम है। जिन्होंने हमें एक ऐसे गुरु जिनका नाम अजीत था, वो अमित सागर, एक इस तरह से सारे जन का कल्याण कर रहे हैं आज। ऐसा पूज्य नाम, क्या बोले उस माँ के बारे में, क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। परमेश्वरी माता जी ने सारे जग के साथ और जिस तरह से समाधि पूर्वक अपना शरीर करके और सारे जन का कल्याण किया है, अपनी जो वो किया, उसके सरस्वती माता जी को हम मेरे परिवार से सब बार बार नमोस्तु वंदना सहित, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा क्या बोले। बस इतना ही मैं कहूंगी कि हमारे जीवन में धन्य है माँ जिसने अमित सा पूजन अपना कल्याण कर सारे जग का करा दिया। हे गुरुवर आपने हमें जीना सिखा दिया, दल दल में फंसे थे हमको बचा लिया। अंदर के शत्रु हैं बाहर के कम नहीं, कैसे जीतना है वो हमको बता दिया। हे गुरुवर आपने हमें जीना सिखा दिया। बस
अपने भाव से गुरु को मैं सादर नमोस्तु नमोस्तु बहुत बहुत नमोस्तु मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। बस इतना ही कहूँगी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा कुछ भी। माता जी को मेरी तरफ से और ये सब हमारे परिवार की तरफ से सुमन श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद माता जी का, आपका इतना वात्सल था कि आपके शब्द भी नहीं निकल रहे उनके लिए। तो इसलिए इससे आगे मीनू जी कानपुर, मैं आपसे कहूँगा माता जी के बारे में 2 शब्द कहें। अब माइक अनम्यूट कीजिए मीनू जी। मैं तो इतना कहूंगी कि माता जी से मैं ज्यादा जुड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन माता जी ने मुझे एक दवा बताई थी। वो दवाई 30 साल बाद मेरी आज काम आई। माता जी ने बताया था कि घी में चिरौंजी लगा के, घी में चिरौंजी को कस के और उसको लगाओ तुम, तो उससे तुम्हारी ख्वाहिश खुजली सब सही हो जाएगी। और 30 साल बाद अचानक मेरे मन में आया कि माता जी ने वो दवाई बताई थी। डॉक्टरों की 15 दिन तक दवाई करती रही, कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही माता जी की दवाई मैंने लगाई तो बिल्कुल माता जी की दवाई लगाते ही बीमारी ऐसी छूमंतर हो गई, बहुत ज्यादा। तो मुझे 30 साल की वो पुरानी बात याद आ गई। तो माता जी की मन में बहुत बहुत श्रद्धा रखती हूँ, पुनः पुनः उनके चरणों में बदनामी करती हूँ। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करती हूँ, अपनी विनयांजलि अर्पित करती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माता जी के साथ में आपका ऐसा रहा? माता जी के साथ, हाँ हाँ बोलिए माता बोलिए। जी ने तो हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ, माता जी के साथ तो 30 साल बाद मुझे वो दवाई याद आई अचानक मेरे मन में। जब डॉक्टरों को 15-20 दिन तक इलाज करवाती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो एकदम मेरे दिमाग में आई, मैं कि माता जी ने वो दवाई बताई थी ना, वो दवाई इस्तेमाल करके देखूं। और वो दवाई ऐसे काम करी, बिल्कुल अचूक दवाई, इतनी बढ़िया दवाई थी कि मैं बस माता जी के चरणों में श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। घी चिरौंजी लगाने के लिए बताई थी माता जी। खुजली हो गई थी, खुजली के लिए घी में चिरौंजी घिस के लगा दो, खुजली सही हो जाएगी। और वो दवाई इतनी अचूक काम करी कि एक दिन में ही सारा रोग भाग गया। ऐसी ऐसी माता जी के चरण में कोटि कोटि बार वंदना करती। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और इसी के आगे कानपुर से त्रिभुवन जैन कानपुर, हम आपसे अनुरोध करते हैं गुरु माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माइक अनम्यूट कीजिए सब। आई भी आवाज? हाँ जी हाँ जी। गुरुवर श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता श्री 105 दर्शन प्राप्त हुआ था बाहुबली जी में। यहाँ परम सौभाग्य है। उनके प्रति जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। माता जी बहुत ही वात्सल पूर्ण थी और उन्होंने मतलब एक बार ही मेरे को दर्शन हुए बाहुबली जी में। पहले तो महामस्तकाभिषेक के उपरांत फिर गुरुवार का दीक्षा जयंती के समय हमें 2007 में भी दर्शन हुए, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। और इसी क्रम में मुझे यम संलेखना के क्रम में 31 तारीख को जुलाई को ही प्रातः काल हमें यम संलेखना देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं हमेशा ये बातें मेरे को स्मरणीय रहेंगी। मैं हमेशा याद रखूंगा कि ऐसा पल मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु बारंबार नमोस्तु करता हूँ और प्रवेशपति माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनको चिर शांति प्राप्त हो और
मोक्ष पथ पे अग्रसर रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इसी बीच में हमारे बीच में आज्ञा सागर महाराज जी आ गए हैं, उनको सभी लोग त्रिवार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज की जय। ललित जी कानपुर अभी जुड़ गए हैं। ललित जी से कोटा, ललित जी कोटा जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो गुरु जी के चरणों में और माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपकी माइक आवाज नहीं आ रही। ललित जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ललित जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ आ गई आवाज? हाँ जी आ रही है। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालयोगी अमित सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य आर्य का रत्न 105 बृहस्पति माता जी के सादर चरणों में शशत वंदामी वंदामी वंदामी। परम पूज्य आर्य का रत्न बृहस्पति माता जी के लिए इस समय शब्दों की इतनी कमी रहेगी, क्या कहें उनकी बात की। अभी कुछ दिनों पहले हमें वह ग्राम जो डूंगरपुर के पास में है, वहाँ उनके दर्शन हमें हुए। इतना वात्सल्य, इतना महत्व माता जी में था जिसकी कोई हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। उनका वात्सल्य इतना, हमें वहाँ गाँव में गए तो बैठो 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 बार बार बोलती रही, अभी रुको, कुछ खा के पी के जाना। मतलब उनको इच्छा नहीं होती हम उनको छोड़ें, हमारी भी इच्छा नहीं होती माता जी वहां से छोड़ें, मगर समय अभाव था, हम ज्यादा दिन पर आए। पुनः हम भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं कि आर्य का रत्न 105 बृहस्पति माता जी को 3 रत्न की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष पथ की तरफ जो अग्रसर है, भगवान को शीघ्र ही मोक्ष पथ की प्राप्ति करें। और उनका जो आर्य का रत्न के प्रति, जो जैन धर्म के प्रति जो प्रभाव था, आज हम उनकी सभी परम पूज्य अमित सागर जी मुनिराज के चरणों में देख रहे हैं कि कितने प्रभावशाली हमारे मुनिराज हैं। ये सब उनकी दी हुई रत्न है। पुनः हम माता जी के चरणों में नमन करते हैं, वंदामी करते हैं। माता जी के चरणों में शत वंदन। प्रवेश माता जी के चरणों में मेरा शत वंदन। माँ, जिसने भी आपका आंचल पाया वो तो निखर गया। वात्सल्य से भरी माँ की चरणों की रज पाकर हम सभी धन्य हुए। आज वे नहीं है, लेकिन उनकी छवि, उनका माधुर्य हम कभी भी न भूल पाएंगे। ऐसी माँ को हमारा शत वंदन। आज उनकी कमी हमें बहुत अखरेगी और हमेशा अखरती रहेगी। उनकी भोली सूरत देखकर, उनकी भोलापन देखकर हमें जो आनंद आता था, वो छवि हमारे आंखों में अटल रहेगी। महाराज जी नमोस्तु। इसी के साथ हमारे बीच में संतोष जैन श्रेयवाद, जिन्होंने गुरु माँ को शुरू से देखा है, जब वो ब्रह्मचर्य व्रत में थी, जब से उन्होंने उनको देखा है, उनके साथ में चौके में सब चीज में रहे हैं। तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने श्रद्धा संबंध माता जी के चरणों में अर्पित करें। नमस्ते महाराज जी। प्रणामी माता जी। माता जी जब ब्रह्म अवस्था में थी तब वो यहाँ पे महाराज जी के साथ आई थी। उन्होंने मुझे, मैं आचर्या में कुछ भी बनाना नहीं जानती थी। महाराज साधुओं की आचर्या क्या होती है मैं नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे आहार करना चर्या सिखाई, पूरी
और बहुत प्यार करती थी। उनका मेरे ऊपर सदा हाथ रहता था। मुझसे कहती थी, कोई गलती हो जाती थी तो मुझसे कहती थी, संतोष तुम्हें नहीं है गधा मारे को दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ सदा हैं, तुम्हें सब सिखाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद है ना, जब वो यहाँ से, इनका बिहार हो गया, जब वो चली गई यहाँ से, उसके बाद है वो मुझे श्रवणबेल गोला में अभी पिछली बार जो महामस्तकाभिषेक में मिली थी, हमने उनके दर्शन करे। हम दर्शन करके उनकी गोदी में सर रख के बहुत रोए। वो भी मेरे साथ रोने लगी, कहने लगी क्या बात है। बोले इतनी दिन बाद आई है बेटी तू, मुझे तेरी है ना याद आती, तू तो माँ को कभी याद ही नहीं करती है। हमने कहा माता जी आपकी भी मुझे बहुत याद आती है, पर मैं असमर्थ हूँ आने में, मैं अकेली आ नहीं सकती हूँ। वो बहुत ममतामयी थी, बहुत वात्सल्य था उनमें, और है ना हर एक बात की सबको सिखाने के लिए ललायत रहती थी। और ऐसी माँ के जाने से, ऐसी माता जी के जाने से बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई उनके जाने से। उन्हें मैं बहुत याद कर रही हूँ और बहुत याद करूंगी। उनकी जब अंतिम समय था, समाधि होने वाली थी, तब मैंने सपना देखा था कि है ना भगवान जी का मंदिर है, वहां पे माता जी एक है ना मिट्टी रखी हुई है, एक अर्थी रखी हुई है, बिल्कुल सफेद कपड़े में। हमने कहा आज कुछ कुछ होना है, और थोड़ी देर में ही है ना माता जी के पता चल गया कि माता जी की समाधि हो गई है। बहुत पुण्यात्मा जीव थी, बहुत सरल हृदय थी, और सबको सिखाने के लिए, सबके उनका वात्सल सबके लिए एक समान था। उन्हें राग द्वेष वाली बात तो थी ही नहीं। ऐसी माता जी को मेरा शत शत नमन, शत शत बंदन। बंदामी माता जी, आप जहाँ रहें वहाँ आप अच्छी जगह गई होंगी, अच्छी जगह पहुंची हैं। माता जी ऐसी आपकी समाधि हुई है, ऐसी मेरी भी समाधि हो, मैं तो बस यही भावना के साथ। बनामी माता जी। इसी के साथ संतोष जी फरियाबाद, जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, उनकी भावनाएं अलग थी। और अंकित भैया चंद्रा कॉपी हाउस आगरा। अंकित भैया, अनुपमा जी जैन हमारे बीच में है, जो माता जी के साथ में खूब समय से रही, और उन्होंने सारा मतलब अपनी बेटी की तरह उनको रखा जाता था। तो अनुपमा जी को बोलूंगा, अनुपमा जी अपना भाव व्यक्त करें। माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। अच्छा महाराज जी, माता जी के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। आज हम माता जी की श्रद्धांजलि के विनयांजलि के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता जी जब इंदौर में चातुर्मास अभिनंदन आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी के साथ में जब यहाँ पर आई, तो उनका वात्सल कुछ इस प्रकार का था कि वो सुबह से 5 बजे से अपनी यात्रा पर निकलती थी। इतनी फुर्ती के साथ वो निकलती थी, और सारी वंदना, वो जितने भी मंदिर आसपास के थे, करीब 13-14 मंदिर हमारे 2 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, वो सारे मंदिरों की वंदना वो करती थी। प्रतिदिन घूमते घुमाते वो सारे मंदिर करती थी। और बच्चे, मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे, तो डेली उनको पीछी बनाकर, छोटी छोटी सी पीछी बनाकर, या फिर जाप यानी माला बनाकर देती थी। इसके पश्चात जब हम लोग गोमटेश्वर में पिछले मस्तकाभिषेक में मिले थे, तो हम माताजी के दर्शन के लिए प्रतिदिन भैयाव्रती के लिए उनके पास रहते थे। और फिर बच्चे जब भी बोलते थे माताजी हमको चंद्रगिरी पर्वत पर सुबह वंदना के लिए जाना है, हमको प्रातः काल हमको और भी दर्शन करने के लिए जाना है, तो तुरंत चाहे कितनी भी बुखार होता था, कुछ भी होता था, तुरंत बस एक ही बात बोलती थी, ठीक है सुबह 5 बजे बिल्कुल तैयार रहना, अपन वहां पर चलेंगे। और प्रातः काल होते से ही वो हमसे पहले यहाँ पर आ जाती थी और फटाफट सारे वंदना हमको करवाती थी। इस तरह से माता जी का वात्सल्य, उनकी नारी शक्ति देखने लायक थी। आज हम सब एक ही बात बोलते हैं कि जो सबके मस्तिष्क में, सन्मति में, बुद्धि में सरस्वती माता की तरह सबके ज्ञान में प्रवेश
जन्मों जन्मों तक करती रहेंगी। ऐसी प्रवेशमती माता जी के चरणों में हम सादर विनयांजलि अर्पित करते हैं। हमारी भी इसी तरह से वंदना, हमारी भी इसी तरह से समाधि हो, इस भावना के साथ वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। और इसी के साथ में डॉक्टर DC जैन साहब हमारे बीच में आ गए हैं, और अंकित भैया चंद्रा भी वहाँ पे आओ सागरा। अंकित भैया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्यका रत्न श्री प्रवेशपति माता जी की जय। आज हमारा सबका सौभाग्य है, या इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, लेकिन एक उत्कृष्ट साधक की उत्कृष्ट समाधि हो तो ये हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करना एक हम सभी का लक्ष्य वही है। अंतिम वास्तव में अंतिम लक्ष्य हम सभी का वही है कि उत्कृष्ट समाधि किसी को भी प्राप्त हो तो उसकी हम हृदय से तन मन वचन से हमें अनुमोदना करनी चाहिए, और उसी के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और साथ में कष्ट ये भी है कि वो हमारी गुरुनाम गुरु है, गुरु की माँ है, और गृहस्थ अवस्था की क्या वास्तव में देखा जाए तो किसी भी इमारत का पता या उसकी इमारत की ऊंचाई का आधार उसके अंदर की नींव होती है। तो किसी भी इमारत को देख के पता चल पाता है कि उसकी नींव वास्तव में कितनी मजबूत होगी। इमारत अगर मजबूत होगी तो वास्तव में उसकी नींव बहुत मजबूत होगी। आज हम अपने गुरु को देखते हैं, उन दृढ़ संकल्प जो हमारे गुरु परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी हैं, ज्ञान के वास्तव में सागर हैं, धर्म के वास्तव में सागर हैं। ऐसा कोई भी गुण नहीं, जो गुण ऐसा कोई भी शेष नहीं संसार में जो हमारे परम पूज्य मुनि श्री में ना हो। तो वो वास्तव में कहाँ से आया हुआ? वो सी संस्कारी जननी से आया होगा, जिन्होंने उनमें अमित सागर जी में ऐसे गुणों को भरा होगा। मैंने वास्तव में बहुत ज्यादा तो आर्यका श्री माता जी को या गृहस्थ अवस्था में नहीं देखा था ज्यादा, लेकिन फिरोजाबाद में 2-3 बार दर्शन करने का अवसर मिला। एक बार वो घर भी आई, मम्मी उनके बारे में बताती रहती थी, क्योंकि मम्मी भैया वृत्ति वगैरह में भी जाती थी, और मौसियों से भी बहुत सुनने को मिलता था, क्योंकि फिरोजाबादी रहती थी और उन्होंने बहुत सेवा भी की। और लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा कई बार दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मम्मी से पता चलता था कि वास्तव में बहुत सरल थी, जैसा कह दो वैसा कर लेती थी, अपना जैसा उनकी अपनी रहता था। बाकी गुरुवर को देख के पता चलता है कि आज हर एक संत की माँ अगर ऐसी हो तो हमें आज भारतवर्ष में और भी परम पूज्य गुरुवर जैसे ऐसी ही माँ अगर आज भारतवर्ष में और हो तो हमें अमित सागर जी जैसे बिरले निष्प्रही संत और भी देखने को मिलेंगे। अगर माँ सही होंगी तो वास्तव में उनसे उत्पन्न संतानें भी संस्कारित होंगी, ऐसी होंगी कि जो अभूतपूर्व इतिहास लिख सकती होंगी। तो वास्तव में वो ऐसी ही माँ थी। उनके लिए वास्तव में ये ऐसा ही श्लोक जो हमारे स्त्रीणाम शतानि शस्त्रो जो भक्तामर का स्तोत्र काव्य है वो सार्थक होता है कि जिन्होंने ऐसे ही संतानों को जन्म दिया है। ये करके ये उनके इस भव का उनका ये कहता हूँ अंतिम समाधि के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत हमारी जैन समाज के लिए एक अमूल्य रत्न हमें दिया है। तो ये उनके लिए आगे भविष्य में जीवन तक, क्योंकि परम पूज्य गुरुवर जब समोसरण में तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं से अपना उसमें कोई ना कोई गणधर या गणनी आर्यका या कहीं ना कोई किसी ना किसी रूप में या उनकी प्रमुख श्रोता के रूप में या प्रमुख गणधर के रूप में कहीं ना कहीं वो भी उपस्थित होंगी। तो उन्होंने हमारे जैन समाज को एक अनमोल रत्न दिया है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदनामी और अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु समस्त साधु, नमोस्तु। हेलो सर, अपना कैमरा ऑन कीजिए। डॉक्टर SL गोदावत जी, डॉक्टर SL गोदावत
हेलो, आवाज पहुंच रही है सर जी? चलो, ये आगे भूपेंद्र जी खुरई, जो माता जी के गृहस्थ अवस्था के नाती भी है और कईयों बार संघ में रहकर उन्होंने संघ को लेके गए, माता जी को संभाला है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माता जी के बारे में शब्द कहें। भूपेंद्र भैया, आवाज पहुंच रही है हमारी? भूपेंद्र जी, कमल रानी वाला जी हमारे पीछे मौजूद है। मैं कमल जी रानी वाला सब अनुरोध करता हूँ कि माता जी के बारे में 2 शब्द कहें। माइक खोलिए सर जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। रानी वाला जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ, रानी वाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, परम पूज्य प्रवेशवती माता जी का सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने उनको काफी समय से देखा, जब महाराज जी फिरोजाबाद में थे, जब से मैं उनसे परिचित हूँ, और कितने सरल स्वभाव की थी, वर्णन करना मुश्किल है। जितने सरल स्वभाव की माता जी थी, उससे कई सरल स्वभाव के हमारे गुरुदेव जी हैं, अमित सागर जी महाराज। उनको बच्चों से कितना प्यार है। आज माता जी को स्वर्गलोक पधारने पर मेरे को बहुत दुख है कि आज हमने एक बहुत सरल स्वभाव और माता जी को अपने बीच से खो दिया। ऐसे गुण वाली माता जी बहुत कम मिलती हैं, जिनके पुत्र इस कदर सरल हों, जो कि समाज की सेवा हर तरीके से करते हो। मैं ऐसे माता जी को बार बार वंदन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। और रक्षाबंधन पर महाराज श्री के चरणों में अपना नमोस्तु 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 महाराज, नमोस्तु महाराज। और पवन जी जैन, इंदौर, ये माता जी गृहस्थ अवस्था के बड़े छोटे बेटे हैं और समाधि के समय इतनी दूर से लॉकडाउन के चलते भी वो माता जी के पूर्ण दर्शन किए और आके सारी क्रियाएं पूर्ण करी। तो मैं पवन जी से कहना चाहूंगा कि माता जी के बारे में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अपना माइक अनम्यूट कीजिए पवन जी, माइक। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हो सर। हेलो, हाँ समित भैया एचलकरण जी, जो संघ में साथ में रहे और माता जी के साथ बिहार भी कराया। तो समित भैया से मैं कहना चाहूंगा कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अपना माइक अनम्यूट कीजिए भैया। प्रज्ञा समन बाल योगी ज्ञान ज्योति पुंज प्रातः स्मरणीय गुरुदेव अमित सागर महाराज की जय, आज्ञा सागर महाराज की जय,
प्रवेशमती माता जी की जय। वंदामी वंदामी वंदामी। मेरा दादा माता जी से संपर्क नहीं था और बिहार में उनके साथ चलने का मौका एक्चुअली नहीं मिला मुझे, लेकिन पहली बार उनसे मुलाकात श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक में हुई और तब उनका कितना स्वभाव सरल और सादा है इसके बारे में पता चला। बहुत ख्याल रखती थी सबका, सबके बारे में पूछताछ करती थी। और उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे कुंडलगिरी में हुई, तब वो बिहार में थी, उनका वहाँ चातुर्मास भी हुआ और उनको देखते ही मतलब कि इतना सरल और निष्कपट उनका चेहरा और ये था कि देखते ही ऐसे अपने आप आंसू आ जाते हैं, इतना वात्सल्य उनके अंदर था। और ये सभी गुण हमारे गुरुजी में कहाँ का है ये तो उनको देख कर ही पता चलता है। तो मैं उनको बारंबार वंदनामी करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमोस्तु 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 गुरु। जैसे कि भाई भूपेन भैया खुरई, भूपेन भैया हाँ, माता जी के चरणों श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी के चरणों में सत नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। परम पूज्य 105 समाधिस्थ आर्का माँ प्रवेशमती माता जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य ये रहा कि उसी कुल में मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहाँ पर पूज्य माताजी प्रवेशमती माताजी का ग्रस्त जीवन काल बीता और उसी माँ की कोख से एक ऐसे पुत्र रत्न का भी जन्म हुआ जो आज मुनि परंपरा में और आचार्य शांति सागर जी परंपरा में अग्रणी रूप से विराजमान है। पूज्य माता जी का ग्रस्त में तो मैंने उनको अपने निकटता से और मेरा जो बचपन था वो माता जी के समक्ष बीता इतना याद नहीं है, मगर जब वो आर्का बन गई उसके बाद मैंने माता जी को निकटता से बहुत देखा। मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनका महाराष्ट्र में जब अकलूज में चतुर्मास हुआ उसके पश्चात उनकी जब उत्तर भारत की ओर जब बिहार हो रहा था दक्षिण भारत से, तो मैं उनके साथ बिहार में था। उस समय माता जी प्रशांतमती जी के साथ में थी। माता जी का वात्सल्य बड़ा ही अनोखा रहा। कोई भी भक्त हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको हंस के मुस्कुरा के आशीर्वाद देना। माता जी के बारे में मैंने पिताजी के मुख से और अपने परिवारजनों से सुना है कि वो हमेशा दूसरों की उपकार ही उन्होंने किए हैं। अगर गांव में किसी के यहाँ बच्चा कोई बीमार हो जाता है, नवजात बच्चा 6 माह तक, 8 माह की उम्र का, 1 वर्ष की उम्र का कोई भी बच्चा, किसी को नजर है, किसी के गले में कोई दिक्कत है, कोई बुखार है, उसकी मालिश है, उसकी परवरिश में अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार से अस्वस्थ होकर आया तो माता जी ने बड़े ही वात्सल्य से उस बच्चे को ठीक किया। अपने आयुर्वेद चिकित्सा जो उनको आती थी और उन्होंने ग्रस्त में अपने पूर्वजों से सीखी थी, क्योंकि हमारे पूर्वज एक औषधालय भी गांव में चलाते थे। उसी औषधालय के माध्यम से उन्होंने जो घरेलू चिकित्सा थी वो माताजी करती थी। माताजी ने अपने ग्रस्त जीवन में हमारे जो दादाजी थे, माताजी के जो पति स्वर्गीय गुलाब चंद जी, उनकी भी सम्मेद शिखर की एक महत्वपूर्ण यात्रा कराई। और जब दादाजी का देहावसान 94 में हुआ उसके बाद उन्होंने 6 माह बाद ही गृह त्याग दिया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अब ग्रस्त से हमारी जो भी कार्य थे उनसे हम मुक्त हो गए, अब हमें अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। और पूज्य अमित सागर जी से उन्होंने व्रत लिया और 96 में आचार्य
श्री अभिनंदन सागर जी महाराज से उन्होंने लोहारिया में जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा ली और माता जी के साथ मैंने श्रवणबेलगोला भी दर्शन हुआ, कई जगह जाकर दर्शन किया। और माता जी आचार्य अभिनंदन सागर जी के संगस्थ थी। फिर मेरा सौभाग्य था कि उनकी इच्छा थी कि श्रवणबेलगोला जाना है, तो उनका एक सनावत से करीब 8-10 दिन का एक बिहार करा करके मैं उन्हें आचार्य वर्धमान सागर जी के पास, जब माता जी जा रही थी तो मैं उस समय उनके साथ में था। तो रास्ते में कई जगह समाज नहीं रहती थी, फिर भी हम ही लोग चौका करते थे। तो वात्सल्य से उन्होंने आहारचर्या की और पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज के समक्ष वो गई। फिर वहां से वो श्रवणबेलगोला की उन्होंने यात्रा की। उस यात्रा के कई वृतांत हैं जो हमारे और भी वक्ता हैं वो आपको बतलाएंगे इसके विषय में। मैं तो माता जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिरी समय भी अपने गुरु के प्रति, अपने संगस्थ त्यागियों के प्रति बड़े ही स्नेह भाव से जैसा उन्होंने कहा वैसा वो चले और आगम और धर्म की आराधना को उन्होंने अपने स्वीकार किया और आत्मा का कल्याण किया। पूज्य माता जी का ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव श्री आज्ञा सागर जी महामुनिराज का बड़ा ही उपकार है, जिन्होंने ऐसी माता जी की हर पूरी उनकी जीवन की चर्या को, उनके धर्म को बनाए रखे। वो उन्होंने पूरी तन्मयता से पूरा समय दे करके उनकी समाधि कराई। हमारे परिवार का सौभाग्य रहा कि पिताजी, मम्मी, चाचा, चाची, परिवार के सभी लोग माता जी जब संलेखना रथ थी वो लोग पहुंचे और माता जी के समाधि के आधा घंटे पहले का जो हमने एक वीडियो देखा था उसमें माता जी पूरी फुल चेतना में थी। उनकी कर्ण इंद्री बिल्कुल बराबर काम कर रही थी। उन्होंने सुबह जनाभिषेक देखा और एक हाथ से वो जाप भी कर रही थी, नमोकार का और अरहंत सिद्ध का पाठ कर रही थी। ये कहना चाहता हूं कि संत का कभी अंत नहीं होता है, संत का कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि संत अरहंत होता है और अरहंत बनने के पहले संत बनना पड़ता है। इन्हीं मंगल भावना से मैं पूज्य माता जी के चरणों में सत बंदामी प्रेषित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव आज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में भी सत नमोस्तु 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 करता हूँ। मोहित जी हाँ बोलिए भैया। हाँ भैया। हाँ भैया बोलिए। हाँ, और इसी के साथ माता जी के बारे में भाई भूपेंद्र जी ने बताया, सारी चीजें बताई कि माता जी का कब हुआ। तो माता जी की ग्रस्त अवस्था के वो गुलाब चंद जी का देवावसान 89 में हुआ था और माता जी के समाधि के समय उनकी पुत्री खिमलासा से भी पधारी हुई थी। और इसके आगे डॉक्टर CN चौगले सर तो माता जी से जुड़े नहीं, माता जी से लेकिन पूर्ण रूप से समय समय पर पूरी जानकारी हर क्षण माता जी का स्वास्थ्य के बारे में सब बोलते रहे। और चौगले सर जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो माता जी के बारे में 2 शब्द कहें। अनम्यूट कीजिए सर। हेलो मोहित। हाँ सर। आचार्य श्री दिख रहे, उन्हें पहले दे। हाँ आचार्य श्री दिख रहे, उन्हें पहले दे। ठीक है सर। बोलिए मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज की जय। मैं महाराज जी के चरणों में कहना चाहता हूँ आप माता जी के साथ में रहे, हर व्यवस्था में उनको संभाला और हम सब भक्त मंडल पर आपका कोटि कोटि नमोस्तु है। माता जी के बारे में 2 शब्द कहें। दीदी महाराज जी का माइक अनम्यूट कीजिए एक बार। इंदु दीदी महाराज का माइक एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ
नमोस्तु महाराज जी, दो शब्द। बोलो परम पूज्य आचार्य एवं श्री अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की, बोलो मनीश्री अमित सागर जी गुरुदेव की, जिलो जिनवाणी मात की, सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय। आधे घंटे से माता श्री का श्रद्धांजलि सभा का मैं अवलोकन कर रहा हूँ। सभी अपना अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। माता जी शुरू से सरल स्वभाव थे। जैसे 94 में शायद मैंने एक बार गुरुदेव का संग में पधारी हुई थी, मैंने सुना था। उस समय संग में नहीं था। और 96 में शायद उस समय में संग में नहीं था, संघ से बाहर ही था। जो उदयपुर जिला के इटियारा पारड़ा करके पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इनका जैनेश्वरी दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव अभिनंदन सागर गुरुदेव का कर कमलों से हुआ था। हम कम से कम 80 किलोमीटर दूर पर थे। ये समाचार हमको सुनने में मिला। तब से वो 2004 तक गुरुदेव के चरणों में रहे और वहाँ भी अपना छाप छोड़कर गई है। 2004 में जब मैं संघ से अलग हो गया, तब बिलुड़ा डूंगरपुर जिला के बिलुड़ा चातुर्मास था। उस समय पूज्य मुनि श्री अमित सागर गुरुदेव ने इन माता जी को अपने संघ में पहुंचा दिया और बड़ी जिम्मेदारी दिया इन माता जी का देखभाल करते हुए इनका संयम साधना में अनुकूल बने। इसको मैंने गुरुदेव का आज्ञा मान करके शिरसा स्वीकार किया। और उसी चातुर्मास के समय में जो 2006 श्रवणबेळगोला में होने वाला मस्तकाभिषेक देखने का इनको बहुत इच्छुक थी। मैंने बार बार मुझे कहती थी मुझे मस्तकाभिषेक देखना है, मस्तकाभिषेक देखना है। मैंने विचार किया, उस समय ही वो वृद्धावस्था नजर आ रही थी। माता जी यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है, आप कैसे चलोगे? तो मुझे बाध्य करते थे बार बार, आप भी चलो आप भी चलो। मैंने तो मस्तकाभिषेक देख चुके हैं, मेरे तो मस्तकाभिषेक तो घर का विषय है, तो आपको यदि जानना है मैं तभी नहीं आ सकता हूँ, तो आपको जाना ही है। तो अमित सागर गुरुदेव से मैंने अनुमति ली। अनुमति लेने के पश्चात उनको दरियाद में अपना आचार्य वर्धमान सागर जी गुरुदेव का चरणों में पहुंचा दिया। और वहां से वो गुरुदेव के साथ विहार करते करते जब साबला पहुंची, तब हमारे संगस्थ साधु मुनि श्री हितसागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा। इसलिए आचार्य भगवंत वर्धमान सागर गुरुदेव दक्षिण में जाने से पहले एक बार हितसागर जी महाराज के मिलने के लिए, इनको दर्शन देने के लिए साबला पधारे थे। तब मैं भी 16 किलोमीटर दूर में था, सरोदा गांव में। वहां से हम किसके पास रहते थे, तो उनका भी स्वास्थ्य खराब था। विपुल सागर जी महाराज, रवि सागर जी महाराज, वृद्ध वयोवृद्ध महाराज जी थे। उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैंने एक दिन के लिए महाराज जी से अनुमति लेकर के तो पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर गुरुदेव का दर्शन भी मिलेगा और माता जी पहुंची की है और इनका क्या व्यवस्था बनेगी, इसको जानकारी के लिए वहाँ पहुंचा। पहुंचने के बाद गुरुदेव ने मुझे यही कहा, तो आपका क्या आपत्ति है, आप भी चलो। तो मैंने गुरुदेव का हाथ जोड़ा और दो साधु अपने भरोसे पर अपना आए हुए हैं, इसीलिए इनको छोड़कर मैं नहीं आ सकता हूँ। मेरे लिए यही सम्य शिखर जी है, यही गुरु सेवा ही। तो बाहुबली मस्तकाभिषेक करके मैंने जाना टाल दिया। मैं जाना नहीं चाहता था, मैंने टाल दिया। इसके बाद वहीं से तब विहार कर रहा था, तो माता जी से पूछा, माता जी आपको कैसे लगा? तो आप उस समय लगभग पहुंच करके 12-13 दिन को हो चुकी थी। तो माता जी आपके दिन नहीं चल पाते हैं,
इन लोगों के साथ देखो संघ में संघ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वृद्धावस्था आपका सोच लो, या अभी भी आप नहीं चल पाते हैं, आप वापस चलो, अपन सर्वदा चले जाएंगे। तभी माता जी ने ये मुझे बराबर याद है, यही कहे थे, मैं तो हिम्मत हारने वाली नहीं है, मैं जिस लक्ष्य को लेकर के आपका चरणों से निकल पड़ी, मैं तो मस्तकाभिषेक देख करके ही आऊंगी। इनका ये दृढ़ता थी, इनका संकल्प था, और उन संकल्प को उन्होंने पूरा किया। संघ के साथ एडजस्ट करते करते तो संघ तो अपना ही था, कोई पराया संघ नहीं था, इसीलिए पहुंच गई। और मस्तक देखने के बाद वहां से तो आने में इनको तो समय लगा, तो वापस गुरुदेव ने इनको तमिलनाडु भेज दिया। तमिलनाडु की यात्रा करके इस उम्र में, उस अवस्था में भी तमिलनाडु का पूरा यात्रा करते करते वापस आने के लिए बहुत समय लगा। 2014 में इस हम डूंगरपुर जिला में थे, ओबरी गांव में थे, वहाँ तो वहाँ पहुंच गए, वापस आए। और वापस आने के बाद तभी तो उन्होंने लगभग 13-14 किलोमीटर चल के तो 11:30 बजे पहुंची। और मैंने सोचा इतना देर कैसे लग गई, तो पूछा माता जी आप थक गए? कहते हैं मैं तो टनाटन हूँ, मैं कोई थकी नहीं है। ये इनका मुंह के शब्द था, इनका उद्गार था। इसीलिए किसी भी जीवन में आपत्ति और विपत्ति आ जाती थी तो वक्त आने पर वो कोई रोने वाली बैठने वाली नहीं थी, वो तो हिम्मत वाली थी। जैसे उन्होंने सबसे पहले गृहस्थ में प्रवेश किया, इसके बाद संघ में प्रवेश किया, और आज तो स्वर्ग में उनका प्रवेश हुआ है, इसलिए बहुत आनंद की विषय है। अभी भी गत 3 महीने पहले जब लॉकडाउन था, हम डूंगरपुर जिला का कुआं गांव में थे, तो उस समय भी जब भी उनको चलती थी, पैदल चलती थी, मैं कहता था माता जी आप चलते, आपको चलाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा, और यदि महाराज जी को पता पड़े आपको कुछ नहीं बोलेंगे और मुझे डांटेंगे, माता जी को क्यों चलाते हैं। इनका खातिर में कभी भी पैदल विहार करते हैं, 7-8-9 किलोमीटर का जितना वो चल सकते हैं उतना ही हमारा पैदल विहार होता था। और धीरे धीरे इनका घटते घटते 9 किलोमीटर से 6 में आ गए, 6 में 3 में आ गए। इसके बाद मैंने सोचा माता जी ये बनेगा नहीं, आपको व्हील चेयर में विहार करना है, जो भी पाप लगे मुझे लगने दो, जो भी ऐसे प्रायश्चित है मैं प्रायश्चित करूंगा, आपको बैठना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती के उन्हें बिठा दिया। तभी हाथ जोड़ के यही निवेदन कर ले, महाराज जी आप जो कहेंगे वो मुझे स्वीकार है, मेरा मन नहीं मानता, यदि आपको तकलीफ पड़ती है 3 किलोमीटर विहार करके कैसे पहुंचोगे, इसलिए कि मैं आप जो कहेंगे स्वीकार है। इतना सरलता से उन्होंने व्हील चेयर को अपनाया, और इसके बाद 2-3 साल व्हील चेयर में विहार करते थे। और अब भी लॉकडाउन में गर्मी के समय था, तब भी मैंने इनको तो आहार करने के लिए कहती थी, क्योंकि मैं कह रहा था तो आपको पहुंच नहीं पाता है, गर्मी है, वापस लौटने में रोड तपती है, इसलिए आपको व्हील चेयर में बैठ के जाना है, वहीं जाके शुद्धि करना है। इसको भी नकारा नहीं है, सरलता से स्वीकार किया। तभी मैंने बोला माता जी अभी आपको तैयारी रहना है, अभी अपना शरीर शिथिल हो गया तो आपको समाधि का सोचना है। तभी हंसते हंसते गए, मैं तो अभी थोड़ी समाधि करूंगी, मेरा तो कोई भी समाधि होने वाला है, मैं तो अभी लंबे समय और जीऊंगी। इनका तो आत्मविश्वास था, इस लोग हमारे तो पहले ही अनुभव हो रहा था, इनका शरीर की स्थिति कुछ रिष्ट का अनुभव से तो मैंने तो समझ गया। और इसके बाद भी हम तो अभी पहले वक्त कह रहे थे महाराज जी ने सेवा किया, हमें क्या मैंने सेवा कम किया और तवा ज्यादा किया, मैं तो यही मानता हूँ। इसीलिए हमारा सौभाग्य रहा। तो हमारा भी जिसने जन्म दिया उस माँ को मैंने जीवन में कभी मैंने देखा ही नहीं है, देखने का भाग्य नहीं मिला। मैं तो उनको माँ समझ करके ही उनका जो भी हमारा हाथ से तो विषय में हम क्या सेवा कर सकते हैं, ना उठा सकते हैं, ना बिठा सकते हैं, ना कहीं उनका वैयावृत्ति कर सकते हैं, तो भी अपना कर्तव्य समझ करके पूज्य मुनि श्री अमित शाह गुरुदेव का आज्ञा समझ करके जो भी किया, तो मैंने सेवा नहीं की। तो इनके लिए अपना संघ में आरिका माता जी भी है, दीदी भी है, 2 माता जी थे, दीदी है, तो सेवा किया। मैंने तो कोई सेवा नहीं किया, परंतु जो अंतिम समय में जो इनका नमस्कार मंत्र सुनाना था वो मेरा परम धर्म था, मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने निभाया। और सरल स्वभाव थे, और जब भी जिनको कुछ भी तो व्यवस्था के लिए कुछ बोलते हैं तो इनका मन में कभी इसका मैंने बोल दिया तो इन चेहरा में कोई भी अंतर तक नहीं पड़ता, जो भी बोल दिया तो हंस करके टाल देती है। इसीलिए जब भी पूछते हैं माता जी आहार कैसे हुआ, कैसे क्या है, कैसे चल रहे, ठनाठन, एक ही शब्द के मतलब ठनाठन ये शब्द था। जब उसी प्रकार समय निकला, यहाँ
इस काल चातुर्मास तले अपना बांसवाड़ा जिला का चंदूजी का गढ़ा उस समय प्रवेश हुआ। तब हम यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पर थे भीमपुर में। वहाँ अष्टमी के दिन हमने प्रवेश किया। जो अष्टांग पर्व बैठते हैं उस अष्टमी के दिन तभी बोला माता जी आप आज अष्टमी है, आज उपवास नहीं करना क्योंकि अपने को प्रवेश करना है, इसलिए कि उपवास करोगे तो आपको व्हील चेयर में बैठकर भी जाना वो भी तो भी कठिन पड़ेगा। वहां जाकर को कुछ नहीं, आप तो अनाज मत लेना, कोई पलहार कर लेना अथवा जल ले लेना, जो भी आपको जो काम आते हैं वो ले लेना। दिया नहीं, मैं तो शुरू से आज से नहीं लंबे समय से तो अष्टमी को और चतुर्दशी को उपवास करती हूँ। आज अष्टमी है और अष्टांगिक पर्व है, मैं तो आज मेरा उपवास रहेगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं आराम से बैठूंगी। ऐसा बोल करके यहाँ उपवास करते करते यहीं पहुंच गए और उनका जीवन में उन्होंने 1234 का व्रत किया। व्रत ही नहीं किया तो हम भीमपुर में चातुर्मास था 2018 में। तब मैंने बोला माता जी अभी आपका उपवास पूरा हो चुका है, अभी इसका उद्यापन कराना है, तो आप जाने आपका काम जाने। माता जी का शब्द था आप जाने आपका काम जाने। तो इसी को अपना 2018 में भीमपुर में इनका 1234 का व्रत का तो उद्यापन बहुत आनंद के साथ भक्ति भाव के साथ इसको भी संपन्न किया। इसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना भाव व्यक्त किए। तो अच्छा रीति से उपवास करने के तो कोई संकलेश नहीं है। जब तो हर चातुर्मास में अपना साथ रहते हुए वो चातुर्मास में एकांतर करती थी। तो एक उपवास एक आहार, यदि बीच में चतुर्दशी आता है, अष्टमी आ जाते हैं, वहाँ कभी बेला भी हो जाती है, कभी तेला को भी पीछे नेड़ती थी। ऐसा उन्होंने बहुत अपना शरीर को तपाया, तप करके कर्म करने निर्जरा की। ऐसा आर्यमा आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमें खेद नहीं है क्योंकि उन्होंने उनका शरीर अंत में जर्जरित हुआ। यहाँ पहुंचने के बाद भी उनको अंत समय 15 दिन पहले थोड़ा अंदर बाहर जाना भी उनको मुश्किल रहा और जो भी इनको व्यवस्था है वहीं जिनको जो निवास स्थान है वहीं व्यवस्था बिठाल दिया। पिता शक्ति चंद्र जी के गढ़ा वाले गाँव वाले भी, यहाँ का महिलाएं हैं, यहाँ का पुरुष और यहाँ का व्यवस्थापक, यहाँ का युवा पीढ़ी अवस्था में से 4 दिन पहले जो निवास स्थान में व्यवस्था बनने से पहले 4 दिन को चार में पेट्रोल करके शुद्धि करा के प्लास्टिक चार में बिठाल करके चौका में ठोक करके उठा करके ले जाना पड़ता था। ऐसे अवस्था में यहाँ का अपना नव युवा तो 8-10 बच्चे मिल करके बारी बारी में 4-4 लड़के आते थे और अच्छा उन्होंने सेवा किया और महिलाओं ने सेवा की, बालिकाओं ने सेवा की, सबने सेवा किया और अंत समय में उन्हें ज्यादा सेवा का मौका ही नहीं दिया। बस इनसे 15 दिन बीतते ही महीना भर बीत गया और महीना भर बीतने के बाद जो 30 तारीख को 29 को उन्होंने आहार करके आ गए। तो यही आहार कराया था और इसके बाद आहार के बाद इनको वॉमिट हो गया, वांति हो गई और इसके बाद तो मुझे लगा ये वांति हो गई, इसलिए कभी कल तक इनको मौन में तो बोलते तो है नहीं, इसीलिए वापस जो 30 तारीख को आहार में उतरना था तब तक का त्याग करा दिया। कल का आहार के समय तक आपको 4 प्रकार का आहार का त्याग है। उन्होंने सहर्ष हाथ जोड़ करके स्वीकार किया और 30 तारीख को व्यवस्था ऐसा बनी, हम 1:30 बजे तक निरीक्षण किए और 2:30 बजे तक निरीक्षण किया। यदि कोई बैठने की स्थिति हो तो वहीं में शुद्धि करा के आहार करा सकते हैं, परंतु लक्षण नहीं दिखा। इसके बाद उनको 4 प्रकार का आहार का त्याग करा दिया। त्याग करने के बाद एक अवश्य कल ही रखा, कल आहार के समय तो आपका आहार 4 प्रकार का त्याग है और उन्होंने कह दिया नहीं मेरा तो पूरा त्याग है। हाँ, आपके मन से आपको पूरा त्याग है, कोई आवश्यकता पड़े तो परेशान हो जाए तो आपका कल का एक जल देना तो मैं दे सकता हूँ। तो इसे छूट रख करके उनको त्याग कराया और परिस्थिति बढ़ती गई। 31 तारीख को तो 29 को 30 तारीख को रात को 2 बजे थोड़ा स्वास्थ्य इनका अनुकूल नहीं रहा, थोड़ा बेचैनी हो गया, घबराने लग गई और मुझे बुलाने आए तो मैं भी पहुंच करके तो नाड़ी देखा तो मामला ये गड़बड़ है करके उनको इसके बाद संबोधन करते रहे और सवेरे होते ही उनको 4 प्रकार का त्याग किया और त्याग कराया। उन्होंने अपना मन से हाथ जोड़ करके सल्लेखन को स्वीकार किया, 4 प्रकार करके समाज मरण को स्वीकार किया और इनका सौभाग्य रहा ज्यादा। इनका अंत समय में महीना भर का पहले परेशान थी, उठना बैठना परेशान, कोई परेशान नहीं थी, स्वस्थ थे, अंत समय का शरीर स्वस्थ था।
उठना बैठना ही शारीरिक परिस्थिति था। आहार में भी कोई व्यवस्थित आहार करते थे, सिर्फ एक दिन का आहार बिगड़ गया, इनका वॉमिट हो गया था तो 29 तारीख का। इसके पहले भी 28 तारीख में व्यवस्थित आहार करके वही आहार कराया था, आहार लेते सब कुछ व्यवस्थित था, परंतु 30 तारीख को मामला गड़बड़ गया, आहार में नहीं उठना पड़ा इनको और उठने का मौका नहीं मिला। इसलिए 31 तारीख को जिन्होंने प्राप्त होते ही इनको चारों प्रकार आहार का त्याग करा दिया, संलेखन ग्रहण किया और 10:15 बजते ही 10:15 में तो अंतिम इन्होंने श्वास लिया। नमस्कार, इसके 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले सबसे उन्होंने हाथ जोड़ करके सबको क्षमा मांगा, हमसे क्षमा मांग, उनके क्षमा करना, इसी से बोले आपको संलेखन अपने ग्रहण किया, स्वीकार है, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, मैंने तो सबके क्षमा क्षमा, वो कहने लगे उत्तम क्षमा। इतना बढ़िया समाधि, इतना बड़ा संलेखन, इतना सचेत के साथ बहुत हमारे लिए गौरव का विषय है। उन्होंने अभिनंदन सागर जी गुरुदेव का नाम को उन्होंने ऊंचा किया है और ऐसा समाधि मरण को प्राप्त किया। इसलिए हमको कमी तो अवश्य होगा, क्योंकि शरीर से भी माता जी अच्छे थे, दष्ट पुष्ट थे। अभी अपना माता जी लोग यही कह रहे हैं, यहाँ का मराठी कमरे में जाते हैं बहुत कमियां महसूस होती है। मैं यही कहता हूँ, संसार है तो इतना तबियत जुड़े रहे तो होना स्वाभाविक है, तो भी कमी तो रहेगी। कमी होने पर अंदर से में कमी के साथ खुशियां भी है। मैं भी चाहता हूँ हर साधु को, हर व्यक्ति को इसी प्रकार का समाधि मरण जब मिल जाए तो रोने का धोने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। ऐसा इतना उत्कृष्ट जो अपना भगवती आराधना में सगम। हेलो, नमस्ते महाराज जी, आपका हम भक्त मंडल पर हमने देखा कई दिनों से, क्या परिस्थिति रात को हो, दिन को हो, सुबह हो, शाम हो, आप साथ में खड़े थे, हर समय माता जी को संबोधित करते थे। तो महाराज के चरणों में नमोस्तु। और इसी के साथ संतोष जैन दिल्ली वालों से अनुरोध करता हूँ, माता जी के चरणों में श्रद्धा अंकित करें। दिल्ली के समय माता जी के साथ आपने भी दर्शन किए थे। संतोष जी माइक अनम्यूट कीजिए। संतोष जी माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर डीसी जैन, मेरी आवाज पहुंच रही तो अपना कैमरा ओपन कीजिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, वंदामी माता जी। मुझे माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, किंतु मेरी बहन ब्रह्मचारिणी मुन्नी दीदी को जब मैंने बताया कि माता जी देवलोक हो गई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा, तो फिर बोली कि मैं माता जी के साथ स्वर्ण बेलगोला में बहुत वंदना की मैंने माता जी के साथ में। माता जी एक दिन में तीन वंदना करते थे, दोनों पहाड़ की, कुल मिला के 6 वंदना करते थे। अष्टमी चतुर्दशी को माता जी का उपवास होता था, तब 2 वंदना करते थे। और मुझे विशेष माता जी के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा मन कहता है कि जिस माता जी को आज 25 साल हो गए दीक्षा ली हुई है, उन माता जी का स्वभाव इतना विनम्र था कि आज सभी लोग उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। और
हमें भी ऐसी ही गति प्राप्त हो, हम ऐसी अभिलाषा अपने गुरु अमित सागर जी महाराज से कामना करते हैं कि वो हमें भी आशीर्वाद दें और एक दिन आर्य का दीक्षा प्राप्त करके हम भी मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। और इसी के साथ डॉक्टर चौगले सर से मैं अनुरोध करता हूँ महाराज के माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माइक अनम्यूट कीजिए सर। डॉक्टर सीएन चौगले सर। हाँ किया है ना। हाँ बोलिए। निरपका 24 भगवान की जय। निरपकाचार्य और गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण अमित सागर जी के चरणों में वंदना करके प्रशांतमती माता जी को नमन करता हूँ। मैंने तो बार बार प्रवेशमती माता जी का नाम सुना, उसमें भी 2006 में श्रवण बेलगाम में उनका दर्शन हुआ था प्रशांत माता जी के साथ। तब वर्धमान सागर जी का संग मद्रास गए थे, मद्रास साइड। अत्यंत अत्यंत मैं समझता हूँ इतना दया भाव, उनका बड़प्पन था। बस जो भी आए मुख से चेहरे से हाथ लगा के बोलते थे। मैं समझता हूँ ये वात्सल्य भाव, सबके प्रति रखने वाली वो करुणा भाव, और तीसरा जैसे गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण जी अमित सागर जी से लड़के जैसे को जन्म देना, ये तीन बातें मैं समझता हूं तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए कारणीभूत रहते हैं। यही वजह है, इसके लिए वो इतना वात्सल्य भाव से प्रेरित थे। देखिए जन्म भी मैंने अभी जब जब ये ऐसा समय देखा, एक दो चीजें ध्यान में आ गई। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी और परम पूज्य तपोनिधि वर्धमान सागर जी, इनके माता जी भोज के सत्यवती, वो भी ऐसे वात्सल्य भावी ही थे। पार्श्वमती जी का मैंने चरित्र अभी लिखा, वो भी बहुत ही वात्सल्य भाव थे। और ये ऐसा तीसरा प्रसंग है, परम पूज्य आरिका श्री प्रवेशमती माता जी, वात्सल्य से ओतप्रोत है। मैं समझता हूं जैन धर्म संस्कृति और ये धरोहर जो चल रहा है, ऐसे आरिका श्री माता जी का उसमें योगदान बहुत है, बहुत योगदान है। शुरू से देखे सामान्य कुटुंब में रहने वाले ये पढ़ा मैंने 6 बच्चे, लेकिन उसमें से तीसरा यानी रत्नत्रय का प्रतीक अमित सागर जी में ठहरता हूं। और क्रम से चौथा यानी कि वो अनुयोग रहा। इतना रत्नत्रय और अनुयोग के सामने प्रज्ञाश्रमण जी तो हम नमन ही करते हैं। उससे से बाद और एक बात आ गई, दूसरों की पीड़ा देख के खुद के हृदय जो भरते हैं, बोलते हैं पर पीड़ाई जाने रे। बताए बिना जो पर की पीड़ाएं जानते हैं, वो तो बहुत श्रेष्ठ मानव है, बहुत श्रेष्ठ मानव है। उन्होंने कभी भी अष्टमी चतुर्दशी खाड़ा नहीं किया, उन्होंने एक दिन बाद आहार लिया। मैंने इस बारे में अभी इसके मेरे से पहले जो वक्ता बोले वो बात श्रवण बेलगोला के चारुकीर्ति भट्टारक जी स्वामी जी ने खुद हमें बताया। क्योंकि एक ऐसे माता जी है ये प्रवेशमती जी आरिका जी कि जिन्होंने सवेरे से उठ के सभी क्षेत्र, दोनों गिरी के, विंध्यगिरी और चंद्रगिरी के दोनों क्षेत्र के सभी का दर्शन लेके आते। ये ऐसे अद्भुत माता है। वर्धमान सागर से भी मैंने इसके बारे में ही बोला, लेकिन मैं समझता हूं बहुत लोगों ने बहुत बातें बताई। एक बात है, ऐसे इतने वात्सल्यपूर्ण माता जी जब
उनका चरित्र जब सामने आता है तो हर हमारे जैसे जीव को उनके जैसे ही समाधि प्राप्त हो, उनको जैसी भावना मिले, उनको जैसे ही हो। क्योंकि जीवन की सबसे अच्छी वही परीक्षा है जब हम साइंस के 12वीं कक्षा पास करके डॉक्टर बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जीवन की परीक्षा यही समाधि है। इतना अच्छा समाधि अभी जो वर्णन किया अज्ञा सागर जी गुरुदेव ने, बहुत ही महक है। मैं समझता हूं ऐसे समाधि हमें सभी को मिले, यही भावना भाके मैं वंदना करता हूं और उन्हें समाधिस्थ प्रवेशमती माता जी को स्वर्ग ही मिले, क्योंकि स्वर्ग के पात्रता के लिए उनकी जो आचरण और समाधि है वही उन्हें मिले। यही कामना करते हुए मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया माता जी का स्वामी गोल में किस तरह प्रवास रहा, किस तरह उनकी चर्या थी। प्रतिदिन बिंदगिरी, चंद्रगिरी और नीचे के आजू बाजू के सारे दर्शन करने के बाद वो आहार ग्रहण करती थी। और इसी के आगे डॉक्टर DC जैन सर नहीं है, समय अपनी गति पर है। तो पूज्य मुनि श्री अखवाट अमित सागर जी महाराज जिन्होंने अपने शब्द नहीं है उनको कहने के लिए, तो माता महाराज से अनुरोध करता हूँ कि प्रेयसवती माता जी के बारे में 2 शब्द। करोषि शांता विहितात्म शांति शांति विधाता शरणं गतानां याद्भव क्लेश वह्योग शांतिर्जनो मे भगवान शरण्यः। देवादेव विद्यारश्मावी भगवान की जय, गौमटेश्वर बाहुली भगवान की जय, कल्तरवतेश भगवान की जय, जिनको धौदासा जिनमानी माता की जय, विशेष अधिक समाचार चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय, प्रकृति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रभु सागर जी महाराज की जय, तीन कमला महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य मम स्तुति। धर्मानुरागी भक्त्यात्माओं, जीवन में सभी के जीवन में कुछ न कुछ प्रसंग हुआ करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ जाते हैं। संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं और जिसमें मनुष्य और तिरंज जीवन के, क्योंकि देव और नारकियों के माता पिता नहीं हुआ करते, लेकिन पंचेंद्रिय तिरंज और मनुष्य जीवन के जो माता पिता हुआ करते हैं, तो सबसे पहले सृष्टि में यदि किसी का उपकार है किसी जीव के प्रति, तो वह माँ का उपकार है। लोग उसको भूल जाते हैं। इस जो शरीर का ताना बाना है वो किसने दिया? अनुत्तर जिज्ञासा तत्वार सूत्र पर हमने कुछ लिखा और उस एक प्रश्न के जवाब में यही लिखा। उस बालिका ने मेरे से पूछा, भगवान आपको सबसे जो है प्यारा कौन है? मैंने मेरी आत्मा। उसने फिर पूछा उसके बाद कौन? मैंने अविचारित कहा मेरी माँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को आकार देने वाली होती है माँ।
धर्मानुरागी दिव्यात्माओं, संसार में प्राणी मात्र का उपकार करने वाली देह धारी वह आत्मा, वह माँ हुआ करती है जो गर्भ धारण में हमें जन्म देती है, अपने 9 महीने रख करके अपने शरीर की मेहनत करके रस बना करके हमारे शरीर को दान करके हमारी समृद्धि करती है। तिरंच जीवों में यही सब देखने को आता है। माँ संसार में जितने भी शब्द हैं, आप देख लीजिए, संसार के जितने भी शब्द हैं उन सब के सब कुछ अर्थ है, लेकिन एक माँ शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में माँ बिंदी लग जाती है, वो माँ बन जाती है, लेकिन माँ अकेला माँ, जैसे माता लिखते हैं तो ता अलग कर दो, माँ अकेली रह जाए। तो माँ शब्द का अर्थ जो यदि लगाते हैं तो माँ शब्द का अर्थ है नहीं होता। जो अपने लिए कुछ भी ना हो, जो अपने लिए कुछ भी ना हो, उसका नाम माँ। हम सब के लिए कुछ ना कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो अपने लिए कुछ नहीं होती है उसका नाम माँ है। आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप वकील बन जाते हैं, लेकिन माँ क्या बन पाती है? माँ सब अपना अस्तित्व खो करके हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और मुल्लाज बनाती है। उस प्रेरणादायी शक्ति का अर्थ माँ होता है। शरीर को जन्म देने वाली माँ, जिसने लगभग 17 वर्षों तक इस शरीर का ध्यान रखा, और जब से हमने होश संभाला, एक ही गुण उस व्यक्तित्व में देखा, अनपढ़ था, लेकिन परोपकार करना, सेवा करना उसकी एक रोम रोम में बसा हुआ। उनके पूर्व पर्याय के बहुत बड़ा परिवार, वो परिवार में ज्येष्ठ होने के कारण अपने से छोटी जो भी बहुएं आती, देवरानियां आती, उनका परिवार बसता, जो भी होते पोते पड़पोते होते, सबकी सेवा की जिम्मेदारी उसके ऊपर पहले से ही डल जाती थी। तो वही संस्कार हमने उस जीत से सीखा, उस माँ से सीखा। उसने गर्भ में रह करके शायद मुझे यही संस्कार दिया। कहने का अभिप्राय कि सेवा भी जब तक जीवन में निर्विचिकित्सा, उपगोहन, स्थितीकरण और वात्सल्य, ये 4 गुण जिसके जीवन में नहीं होंगे वह कभी किसी जीव की सेवा कर ही नहीं सकता। नौकरी कर लेगा, दासत्व कर लेगा, लेकिन सेवा करने के लिए सबसे पहले निर्विचिकित्सा चाहिए, उपगोहन स्थितीकरण चाहिए, वात्सल्य चाहिए, तो वह सेवा हो सकती है। सेवा की परिभाषा लोग करते हैं कि भाई किसी को उठा के रख दिया, कर दिया, नाम छुपा लिया, फोटो छुपा ली, हो गई सेवा।
लेकिन वास्तव में सेवा का स्वरूप जो आचार्य भगवंतों ने बताया है, निकांक्षित कोई भी कार्य को कर लेना, और प्रसंग तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनसे कोई औचित्य नहीं है। आज जो कुछ भी दिया हुआ है हमारे पास, महान उपकार गुरुओं का, जिनमानी का तो है ही, लेकिन इस उद्गल शरीर को जन्म देने वाली, 9 कर्म परमाणुओं को देने वाली उन माता पिता, उन भाई बंधुओं का भी इस पर उपकार है, जिन्होंने कभी इसके अंदर गलत संस्कारों को बपित नहीं दिया, वपन नहीं किया, अच्छे संस्कार दे करके इस शरीर का, पुद्गल का मान बढ़ाया और पुद्गल को सुरक्षित रखा, इसलिए आत्मा सुरक्षित हुई। यदि पुद्गल गलत संगत में चला जाता तो आत्मा भी गलत संगत में चली जाती। तो ये महान उपकार करने वाली माँ शब्द जो है, जो किसी अर्थ में नहीं है, सुबह से उठ करके वह नौकरानी हो जाती है, वह ढाई हो जाती है, फिर वह रसोई बन जाती है, धोबन बन जाती है, बच्चों के मलमूत्र साफ करने के लिए वह सूत्र बन जाती है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षिका बन जाती है, बच्चों के शरीर को या बच्चों के उसको संभालने के लिए डॉक्टर बन जाती है, बच्चों की व्यवस्था के लिए इंजीनियर बन जाती है। कौन कहता है कि माँ कुछ नहीं है? जो सब कुछ है वही माँ है। उसका इतना व्यापक रूप उसके अंदर होता है, कभी हमने उस माँ को समझने की कोशिश नहीं की। यदि हर बच्चा, हर व्यक्तित्व माँ के व्यक्तित्व को समझना शुरू कर दे कि माँ ने मुझे ये तन मन दे करके इतना विकसित किया है, कोई भी बच्चा उस माँ की अपेक्षा नहीं कर सकती है। तो इस जीवन में उपकार किया, आचार्य गुरुदेव के चरणों में ले जाकर के बचपन में ही ये नामकरण दिया आचार्य गुरुदेव धर्म सागर महाराज ने, और ये दीक्षा का भी अर्पण हुआ उनकी कर कमलों से। तो जिसने जन्म से लेकर के और दीक्षा तक यही भावना की कि संतान कुछ अच्छा बने करे, उसकी भावना सार्थक हुई। और इस उनके उपकार के प्रसंग में आपको एक बात विशेष बता देते हैं कि जब हम बिहार करते हुए बुंदेलखंड की यात्रा पर पहुंचे और लगभग सन 89 बिल्कुल प्रारंभ ही था, शायद 88 के दिसंबर में समाधि हो गई उनके पति की। तो 15 दिन बाद ही हम उस प्रांत में पहुंच गए। तो उन्होंने अपनी उदासीनता को अपने जीवन में अपना करके, और उस समय हमारे गुरु भाई थे पूज्य समता सागर जी महाराज, वृद्ध थे। तो बाद में जब उन्होंने कहा हमें कल्याण करना है, तो भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे ऊपर बड़े लोग हैं, और वो जिद करके संग में रह गई। और हमने तो एक ही बात कही, देखो हमारा तो कुछ जाना जाना नहीं है। क्योंकि समता सागर जी महाराज जो हमारे गुरु भाई थे, उनने उनकी जवाबदारी ली, और सागर के चतुर्मास के बाद बेगमगंज चतुर्मास में वो संग में आ गए, और वहाँ से लेकर के बिहार करते करते दिल्ली पहुँचे। सन 91 का वर्षा योग दिल्ली में हुआ, और फिर उसके बाद 92 आगरा, और फिर फिरोजाबाद आए। वहाँ फिर थोड़ा सा सामाजिक माहौल से ज़्यादा परिचय लोग हो गए और माता जी से जुड़ गए, तो ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ थी। पर व्यवस्था ये हो गई कि महाराज की समाधि तो 92 में
दिल्ली ग्रीन पार्क में हो चुकी थी। अब रखे तो रखें कहाँ, अकस्मात अभी कहाँ भेज सकते हैं। तो वो ऐसे 2-3 साल तक एक दो और भी साधक थे उनके साथ रह गई, और उन्होंने कोशिश भी की हम कैसे ही संघ बना करके रह जाएं, लेकिन हमारा थोड़ा सा कुछ मानस यही था कि भाई महिला जाति को संघ में रखने से क्योंकि वर्षांगी भविष्य में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो उतने समय तक रही, फिर जब हमारा संघ भी थोड़ा सा बढ़ गया, 4 पीढ़ियाँ हम लोग हो गए और आश्वस्त हो गई, तब वो जो है उनको हमने आखिरी चतुर्मास के बाद वहाँ पूज्य अभिनंद सागर महाराज के संघ में राजस्थान में भेजा। और उसके बाद वह थोड़े ही समय बाद 96 की गर्मी में उन्होंने दीक्षा का संकल्प कर लिया। वह पुनः आशीर्वाद लेने आए और फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद समाज ने भी उनका बड़ा जंगूरी वगैरह निकाल करके सम्मान, और वो अपने उधर सबसे मिलने के लिए योगी संसारी जी होते हैं, लाभ होता है, गए थे। उन्होंने साथ सम्मान विदा करके और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करके पूज्य अभिनंद सागर जी महाराज के चरणों में रहे। लेकिन थोड़ा सा रहता है, ये जीवन का प्रकृति का नियम है। सब लोग अपने जीवन को नियम को सोच लो कि माँ का राग मरता नहीं। वो तीर्थंकर की जननी माता, वह भी जानती है तीर्थंकर भगवान बनने वाला है, फिर भी यदि दीक्षा का भाव हो जाए तो बेटा कल चले जाना, क्यों जा रहा है, क्या कमी है, ऐसी वो तीर्थंकर की माँ भी मोहित हो जाती। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसने हमेशा बैराग हुआ, तब भी अंत समय में यही बात थी, बेटा तूने मेरी आंचल का दूध पिया है, उसे लगाना मत, एक ही शब्द बोला था। और जब दीक्षा दिलाई तो दीक्षा के समय भी वो आए, और उसके बाद जब उनकी दीक्षा हो गई तो जब अभिनंद सागर महाराज के चरणों में बहुत सारी वर्षाएं वो हो गई। फिर उनकी आकांक्षा ली कि मैं महाराज के दर्शन करूं। फिर जैसे भी हमारे आज्ञा सागर जी महाराज ने अपना भ्रातृत्व नियम निभाया, अपनी बहन के प्रति एक अनुकरणीय उदाहरण, जब भी कोई बात आती, जैसा उनका नाम वैसे ही उनका काम। जो आज्ञा महाराज जी, जो आज्ञा। मैंने कभी भी कोई ऐसी बात समाचार विधि में नहीं हुई कि कोई उन्होंने परेशानी झेली परंतु कहीं नहीं। ये सबसे बड़ी बात हमारे पूरे आज्ञा सागर जी महाराज की, और उनकी भावना को और ज्यादा पूर्ण कर दिया आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने। जब उन्होंने व्यक्त की भावना कि भाई मुझे श्रमबेलगोल जाना है, तो मैंने कहा भाई मेरे साथ तो कोई और है नहीं, और आप अकेले कहाँ वो करोगे, और हमको ज्यादा चलना है, बड़े संघ से जाओगे तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके पहुंच जाओगे। तो वहाँ भी समाचार पहुंचाया, तो आचार्य श्री और संघ सेवकों ने बड़े हर्ष से उनको अंगीकार करके श्रमबेलगोल की यात्रा कराई। और उसके बाद पूज्य प्रशांतमती माता जी जो थी, उनके साथ रह करके उन्होंने और दक्षिण भारत की यात्रा की, और उनने भी माता जी को संभाला। और अभी जो है अनुभव सागर जी महाराज, चातुर्मास के पहले कुछ समाचार विधि में संकेत हुआ कि भाई ऐसे ऐसी बात है, तो उन्होंने भी संकेत पहुंचाया कि महाराज आप चिंता मत करिए, हमारी गुरु बहन है, जब भी समाचार मिलेगा हम चल जाएंगे। तो वास्तव में समाचार जैसे मिला माता जी अस्वस्थ हैं, तो वह तपती दोपहरी में भी वह वहां पहुंच गए। ये वात्सल्य के लक्षण दिखते हैं, और कुछ नहीं है। देखो मरना जीना सबके अपनी अपनी प्रक्रियाओं से, लेकिन किस जीव को किस साधना से कितना लगाव होता है, ये चीजें चिंतन के द्वारा हमें अपने अंदर जागृत करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और तो हमारा उनका जो भी जीवन रहा, उन्होंने हम लोग को अच्छे संस्कार दिए, अनपढ़ होते हुए भी उनको भजन कुछ पाठ ऐसे मौके आए थे। उनका स्वर बहुत थोड़ा सुरीला और गुदगुदीला था,
तो वो वाइब्रेशन देता था। तो उन संस्कारों से ये चेतना संस्कार होकर के मोक्ष मार्ग तक बढ़ती रहे। और हम तो यही भावना करते हैं कि देखो जन्म तो मिलेगा, फिर जन्म मिलेगा, परंतु उस सुमित्रा माँ जैसी माँ जो बच्चों को संस्कार देती है, सेवा भाव देती है, ऐसी माँ जो मोक्ष मार्ग पर बच्चों को लगाती है, ऐसी माँ मुझे जब तक मोक्ष ना हुआ तब तक मिलती रहे, तब मेरा जीवन सार्थक है। उस माँ को अनंत आशीर्वाद है कि वह केवल उनको एक छोटा सा यदि दुख था तो अपने अनपढ़ पने का, अज्ञान का थोड़ा दुख था। बाकी उनको कोई शारीरिक कष्ट, उन्होंने बचपन से, देखो किसान के बच्चे रहते हैं तो वो सब झेलते रहते हैं, लेकिन बाकी और कोई उनकी दुनिया से कोई शिकायत लेना देना, वो प्रेम वात्सल्य में कुछ भी बोल देते थे, मन में उनमें कुछ नहीं रहता था। तो ये जिन्होंने माता जी की सेवा की उनको आशीर्वाद, संघ के हों, बाहर के हों, समाज के हों, जिनने नहीं की उनको आशीर्वाद, जो नहीं करेंगे उनको आशीर्वाद, जिन्होंने उनको देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा और अच्छी बात है, नहीं देखे और अच्छी बात है, क्योंकि राग का अंत नहीं है। राग का अंत तो वितरागता में ही है। हमें अपने जीवन में वितरागता को अपनाना है, लेकिन ध्यान रखना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि जब भी होगी वह जन्मानी माँ के ममास्तु, बिना माँ के संस्कार के नहीं हो सकती है। हम कुछ भी कर लें, चाहे वो शरीर को जन्म देने वाली हो या आत्मा को जागृत करने वाली जन्मानी माँ हो, कि जो माँ का उपकार हमारे जीवन में बहुत उपकार है। तो ऐसी माता जी को हमारा मंगल आशीर्वाद है कि वह हमसे भी जल्दी अपनी आत्मा को सुखी बनाकर करके परम महान। और किसी का नाम वगैरह छूट गया हो तो भैया अपने आप से जोड़ लेना। बोलिए प्रमुख प्रज्ञा सागर मुनि श्री अखबार अमित सागर जी महाराज। ये महाराज जिन्होंने 17 साल गृहस्थ अवस्था में माता जी के साथ बिताए और आगे ब्रह्मचर्य व्रत में 2-3 चतुर्मास साथ में किए, और इसी के आगे डॉक्टर डीसी जैन जो थोड़ा बिजी थे काम में, अब आए हैं। माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें डॉक्टर डीसी जैन को। माइक अनम्यूट कीजिए सर। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। आ रही आवाज? आ रही है। परम पूज्य अमित सागर महाराज जी ने अभी बहुत ही सुंदर विवरण परमेश्वती माता जी के बारे में बतलाया, और मुझे परमेश्वती माता जी का सानिध्य 1991 में जब परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर महाराज का चतुर्मास हमारे ग्रीन पार्क में हो रहा था, उस समय माता जी यहाँ पर थी। और माता जी को जब भी कोई शारीरिक कष्ट होता था तो वे मुझसे बात करती थी, और वो बात करने के बाद जब मेरी फीस कहती थी फीस लोगे, तो वो कहती थी और एक बात सुनाती थी, एक भजन सुनाती थी कि ये तुम्हारे लिए भजन, यही तुम्हारे लिए फीस है। तो बस जो शब्द जो थे बड़े मार्मिक थे, और उस शब्दों में उनकी वाणी में एक शब्द ऐसा निकला कि एक डॉक्टर जी चले देखने, सज धज कर अपनी पेटी उठाई, मर्ज देखते देखते खुद ही टैं हो गए। संसार की असारता का सुंदर वर्णन सुन करके चित्त सजग हो जाता था। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज जी जैसे सरल चित्त के मुनिराज हमें प्राप्त हुए,
ये माताजी की सरलता के संस्कारों की वजह से ही अमित सागर महाराज में ये सरलता के गुण संभवतः आया है। बहुत से लोग आजकल पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि आदमी को चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन काल के अंदर हमने ये देखा कि जो व्यक्ति चालाक और धूर्त होता है वह कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता। उसका मन पूजा करने में, मुनियों के दर्शन करने में बिल्कुल लगता ही नहीं। न जाने कौन से ऐसे कर्म का आश्रय उनके चित्त में रहता है कि उनके हृदय के अंदर इस तरह की भावना नहीं आती। सरलता जहां आती है वही व्यक्ति भगवान के सामने झुकता है, मुनियों के सामने झुकता है और उसको दिखाई देता है कि आगे वाला व्यक्ति कितने सरल चित्त का है। सरलता और वात्सल्यता दोनों अभिन्न है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना जागृत हो जाना ये केवल वात्सल्यता का ही प्रतीक है। परम पूज्य आरिका प्रवेशमती माता जी का जब मैं मस्तिष्क का एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि उनका चित्त वात्सल्य से ओतप्रोत था और वे सदैव करुणा और दया की बात ही करती थी। प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना उनके हृदय के अंदर रोम रोम में विराजमान थी। मैं माताजी के श्री चरणों में अपने और अपने परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने माताजी को सब तरह से देखा, माताजी ने आपको भजन समझाया और इसी सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं और माताजी के चरणों में सभी लोग वंदन करते हैं। बंदनी माताजी, बंदनी माताजी, बंदनी माताजी। सभी के माइक अनम्यूट करते हैं। आज्ञा सागर जी महाराज, मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में सभी का त्रिकाल नमोस्तु। पंचम देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। सुख और भोग से, राग के रोग से, मिलन वियोग से रहे परे। सुख और भोग से, राग के रोग से, मिलन वियोग से रहे परे। समता धारे, ममता जागे, हर पर साहस के सहे। महाव्रत धारी ये अभिकारी, धन जिनका आगम ज्ञान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। मैत्री भावना, मंगल कामना, क्षमापना हर प्राणी से। तन मन वचन से जैन साधु रखे इंद्रिया निगरानी में। न प्रमाद करे, न विवाद करे, समकित का देते दान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। सिद्ध शिला को लक्ष्य में रख के जीना जा पालन करे। सिद्ध शिला को
लक्ष्य में रख के जीना क्या पालन करे। तप जप योग से कर्म खपाते सदा ये पैदल ही चले। कुदरत के नियम नहीं तोड़े कभी, पर हित जीवन का विधान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो मान है। भूख प्यास क्या सर्दी गर्मी या पीड़ा कोई तन मन की, ना कुल ना व्याकुल होते आनंद में करते भक्ति। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे। सुख और जय जिनेंद्र। मैं देशना जैन अमृत सागर भक्त मंडल और इसी के साथ यह सभा आज की समाप्त करते हैं। और जैनम जूम चैनल महासमिति वालों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। पारस लोहारे जी गजपन था और मुकेश जी सोनीपत वालों का भी विशेष आग्रह था कि माता जी के संदर्भ में एक श्रद्धांजलि सभा विनयान्जलि सभा आयोजित की जाए जिस अमित सागर भक्त मंडल की तरफ से। तो माता जी के चरणों में सभी भक्त मंडल की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। आज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री अमित सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। जय जन सभी को।